जय श्री राधे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता महात्म्य। गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देव ऋषि नारद और राजा बहुलाशव के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों से परिपूर्ण और 12,000 श्लोकों से सुशोभित शास्त्र है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को अपने गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आँखों से देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया गया है। यह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा के पालन में हमेशा तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी में मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, किंतु फिर भी उनको पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे, अर्थात इनके पितर भी खुश नहीं थे इनके तर्पण से। वे सोचते थे, इस राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस राजा की भाई बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृद तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे, पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं, उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखा अभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कृति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूँ लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर सांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया और निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वस्ति वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के 7 अंगों के कुशल पूछी। तब नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्मार्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने इस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो।
राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को याद करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सांडिल्य ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करेगा, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की संहिता के नवाह प्रायण रूप यज्ञ से मनुष्य सदैव पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुष के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षणभंगुर है, पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भूपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या हविष्यान्न का भोजन करें अथवा फलाहार करें। उसे विधान के अनुसार मिष्ठान, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट हैं, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्ति पूर्वक केले के खंभों से मंडप का निर्माण करें। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। फिर पहल गणेश की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करें। तदंतर पुस्तक की पूजा करें, विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करें और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दें। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो पर स्त्रीगामी, धूर्त, पक्वादी,
शिव की निंदा करने वाला विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी हो उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकार, सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादशाक्षर मंत्र के जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्य अन्य ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 पहर तक गंभीर स्वर से कथा बाँचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराएं तथा कथा के फल की प्राप्ति के लिए कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। इस प्रकार मुनीश्वर सांडिल्य जी ने राजा प्रतिबाहु को श्री गर्ग संहिता के महात्म्य के बारे में बतलाया।